भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाया। उसने भी वही कहा। मगध देश में राजकन्या के पास मदन मंजरी नाम की मैना थी। मेरा विवाह किसके साथ होगा? भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। दोनों की शादी हुई। रानी की मैना भी आई। राजा रानी ने तोता मैना का भी ब्याह कराया और दोनों को पिंजड़े में रखा। आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। मैना ने कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का सेठ था। कई दिनों के बाद पुत्र हुआ। सेठ ने उसे बड़े प्यार से पाला। बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा और पिता की मृत्यु के बाद सब धन गंवा दिया। जब कुछ न बचा, वह चंद्रपुरी पहुंचा और हेमगुप्त के पास गया। मैं जहाज पर सौदागरी गया था। लौटते में तूफान आया और जहाज डूब गया। सेठ ने उसे अपनाया और बाद में अपनी बेटी रत्नावती से उसका विवाह कर दिया। रास्ते में जंगल पड़ा। युवक ने योजना बनाई। यहाँ डर है, अपने गहने मेरी कमर में बांध दो। युवक ने दासी को मारकर कुएं में डाल दिया और महिला को भी वहीं फेंक कर चला गया। एक मुसाफिर ने उसे बचाया और घर पहुंचाया। उसे माँ बाप ने ढाढ़स बंधाया। वह गहने जुए में हार गया और गरीबी में फिर वहीं सफर किया। सेठ ने उसे पसंद कर घर में रखा, परंतु भयावह अंत निकला। लड़के ने चुपचाप अपनी पत्नी को मार दिया और गहने लेकर भाग गया। महाराज, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है? मैं भी एक कथा सुनाऊंगा। तोते ने कंचनपुर की कथा सुनाई। कंचनपुर में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसका पुत्र श्रीदत्त था। श्रीदत्त की विवाहिता जयश्री वहां थी। पति प्रदेश गया। 12 वर्ष बीत गए और पति न लौटा। एक दिन उसने एक आदमी देखा और उस पर मोहित हो गई। रात रात में वह सहेली के घर गई और दिन से पहले लौट आई। एक दिन पति लौट आया। वह थका और सो गया। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखता गया। चोर पीछे पीछे गया। उसी समय एक आदमी सांप के काटने से मरा पड़ा था। पिशाच उस मृत आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया और महिला की नाक काट ली। तुम अपने पति के पास जाओ और रोना। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। लोग इकट्ठे हुए। आदमी जागा और सब झूठ उजागर होने पर दुखी हुआ। कोतवाल ने सब राजा के पास ले जाकर घटना बतलाई। उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है, जाकर देखिए। राजा ने देखा और बात सच निकली। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर निकाल दिया। हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है। स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर लटक गया। राजा लौट कर गया और उसे पकड़कर लाया। रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनानी शुरू की। अगली कथा के साथ जारी रहेगा। बेताल ने कहा, दोनों में अधिक पापी कौन है? राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है। स्त्री को नहीं रहता। राजा इतना कहते ही बेताल पेड़ पर लटका गया। राजा उसे पकड़कर लाया। रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनाई। कहानी जारी है। अगली कड़ी के लिए जुड़ें।